सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और अपॉन में क्या होता है? मिड ईयर्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। टोटल पॉपुलेशन तो लेते हैं स्टेट की अपॉन में, पर मिड ईयर्स बीच की, ठीक है, पूरा साल नहीं लेते। और ऊपर क्या लेते हैं? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडिया के कंपैरिजन में राजस्थान का ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन राजस्थान। बेस ईयर कितना है इसका? 1999 से लेके 2000। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर याद रखना है 1999 2000 ये है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हुआ है? बढ़ा है ना अभी 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। कितना हो गया? 385 से 387 हो गया। इतना बढ़ा है, 0.54% इंक्रीज हुआ है। इंडिया में बेस ईयर 2011-12 है, हमें पता है, ठीक है। किसका? WPI का। वैसे राजस्थान में बेस ईयर 1999 2000 है और इंडिया में कितना है? 2011-12। रिमेन सेम बिटवीन 2022-23 में भी सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है? 151.3। उसके बाद है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का। बेस ईयर कितना है? 2016। बैंक में राजस्थान में डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं 12.88%। एक्चुअल रेनफॉल जो थी लास्ट ईयर वो भी कितनी इंक्रीज हुई है? 15% इंक्रीज हुई है नॉर्मल रेनफॉल से। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट इंक्रीज इन, लगातार इंक्रीज हुआ है किसमें? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एट कांस्टेंट एज वेल एज करंट प्राइस, दोनों प्राइस पे। राजस्थान के पास लार्जेस्ट स्कोप है हॉर्टिकल्चर का, ये भी पता है। उसके बाद बात करते हैं PM कृषि सिंचाई योजना। अब सिंचाई करनी है, सिंचाई किससे करेंगे? ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्निक से, ठीक है। इसमें ये फोकस करते हैं सिंचाई कैसे करें, माइक्रो इरिगेशन पे, ठीक है। तो ये आया है PM कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन MI, ठीक है। इसमें रेशियो कितना है? 60:40 में। माइक्रो लेवल पे इरिगेशन करते हैं तो हम तो माइक्रो ही लेंगे, 40 रुपये लेंगे, 60 कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अटल भूजल योजना कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई थी? 17 डिस्ट्रिक्ट में। कितने में? 17 में। और अटल भूजल योजना किस किस ने की थी? वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फॉर ग्राउंड वाटर। उसके बाद है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कितने की है? 2019। राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 की। ट्री आउटसाइड, और उसके बाद देखते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, TOFR, ट्री जो आउटसाइड है फॉरेस्ट के राजस्थान के, 2023-24 में। उसमें क्या था? टू प्लांट 5 करोड़ सैपलिंग। इसका टारगेट क्या था? 5 करोड़ सैपलिंग को प्लांट करना है। उसके बाद बात आता है इंडस्ट्री सेक्टर विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 12.43%। इंडस्ट्री सेक्टर का कितना ग्रोथ हुआ है? 12.43% एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2023 की दिल्ली में हुई है। RIICO क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करता है ये। 2023-24 में RIICO ने 10 न्यू इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए हैं। किसने? RIICO ने। अब वो 10 इंडस्ट्रियल एरिया कौन से हैं? पाली में कौन से? पाली में नाडोल और वरकाना, पाली में नाडोल और वरकाना, ठीक है। और उदयपुर में है मालकीतूस और मालवा का छोरा, उदयपुर में मालकीतूस मालवा का छोरा। ओशियां जोधपुर में, उमरिया झालावाड़ में, ओशियां जोधपुर में, उमरिया झालावाड़ में। राजस नागौर में, नैनवा बूंदी, राजस नागौर, नैनवा बूंदी, धर्मपुरा बाड़मेर में है। कुंज बिहारीपुरा जयपुर में। उसके बाद आती है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वहन स्वरोजगार, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 11 अक्टूबर 2022 को आई थी। इसमें एज कितनी है? बिटवीन एज 18 से 45, 18 to 45, ऑन परचेज ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल अप टू 15 लाख, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी 10% ऑन रोड प्राइस और 60,000 रुपये, जो भी इनमें से कम होगा ना वो देगी,
ठीक है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल 15 लाख का खरीदते हो ना और एज आपकी 18 से 45 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित और आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। दलित और आदिवासी का, ठीक है, भीमराव अंबेडकर दलित और आदिवासी का उद्यम करना चाहते थे ना, तो इसमें 8 सितंबर 2022 को, कब करना चाहते थे? सितंबर महीने में। वो सितंबर महीना बिल्कुल सही था BR अम्बेडकर के लिए। तो इसमें क्या था? टू गेट इंटरेस्ट सबवेंशन एट रेट ऑफ 9%, ठीक है। 9% पे तो ऑन लोन लेस देन 25 लाख, 25 लाख से कम होगा तो 9%, ठीक है। और 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होगा तो 7% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होगा तो कितना? 6%, ठीक है। 9% 25 लाख, 7% 25 से 5 करोड़, 6% 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। राजस्थान में 81 टाइप ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। राजस्थान किसका प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन राजस्थान, ठीक है। 2 नए ब्लॉक्स बने हैं, 2 न्यू ब्लॉक फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। कौन से बने हैं? जैसलमेर बेसिन और मेघा इंजीनियर, ठीक है। जैसलमेर बेसिन और मेघा इंजीनियर। जैसलमेर बेसिन तो किसने ढूंढा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, और मेघा इंजीनियर MEIL, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ये भी कब आई थी? 2022। 2022 में इन्वेस्टमेंट करने का शुरू किया था क्या? इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हुई थी 7 अक्टूबर 2022 को, टू प्रमोट रैपिड सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन स्टेट। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की एनुअल तो ग्रोथ 15% ही हुई है। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है। पहले तो किसका उद्यम करवा रहे थे? वो BR अम्बेडकर दलित और आदिवासी का उद्यम करवा रहे थे। वहाँ पे तो 9, 7 और वैसे 6% दे रखे थे। यहाँ पे 9, 7, 6 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ युवा के लिए तो दो ही चीज़ें हैं परसेंट में। सबवेंशन ग्रेजुएट यंग एंटरप्रेन्योर होंगे, क्योंकि युवा की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री वाली है, 2023-24 में आई दलित वालों को देख के। BR अम्बेडकर लाए थे ना दलित वालों के लिए, उनका उद्यम करने के लिए, तो मुख्यमंत्री भी 2023-24 में युवा उद्यम के लिए ले आए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। इसमें सब्सिडी एट, वो 9% से शुरू हो रहे थे ना, ये 8% और 6% पे करेंगे। वो 9, 7, 6 था, ये 8 और 6 होगा। सब्सिडी एट 8% इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 25 लाख, ठीक है। और 25 लाख तक तो 8% और 6% किस में? अबव 25 लाख एंड 1 करोड़। वहाँ पे तो लिमिट 10 करोड़ तक थी, यहाँ पे 1 करोड़ तक ही है। उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें कोई भी युवा नहीं है, सिर्फ लघु उद्योग है ना, छोटे छोटे उद्योग, उनको प्रोत्साहन करना है। उनके लिए 8% 25 लाख, 6% 5 करोड़ और 5% 10 करोड़। अब बात करते हैं राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। 12 जून 2019 को इन्होंने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसमें क्या होगा? इनको ना छूट मिलेगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन अंडर ऑल स्टेट लॉज फॉर 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू। 5 साल के लिए इनको एग्जेम्पशंस मिलेगा एक्नॉलेज सर्टिफिकेट में लेते ही। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन चीज़ों का होता है? इसमें याद रखना, इंजीनियर गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट। सबसे पहले एक्सपोर्ट राजस्थान से होता है इंजीनियरिंग गुड्स का। इंजीनियरिंग गुड्स का कितना? 19%, ठीक है। 19 इंजीनियर हमने बाहर भेज दिए। कितना? इंजीनियर गुड 19%, जेम्स एंड ज्वेलरी 13%, ठीक है। 19 इंजीनियर भेजे, उनको जेम्स एंड ज्वेलरी पहना के भेजा, कितनी? 13, ठीक है। किसकी? मेटल की। इंजीनियरिंग गुड, जेम्स एंड ज्वेलरी 13%, फिर मेटल, फिर टेक्सटाइल, फिर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 83,704 करोड़। कितना? 83, ठीक है। एक्सपोर्ट में 83 याद रखना। ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? 26 अगस्त 2021 को आया था ई श्रम पोर्टल, टू क्रिएट डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा को संभालने के लिए मुख्यमंत्री अब क्या कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, वर्थ 4,000 तो मेल को मिलेंगे
और 4,500 फीमेल ट्रांसजेंडर और स्पेशल एबल पर्सन है ना, उनको 2 साल के लिए हर महीने मिल रहे हैं ये, जब तक वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद पावर सेक्टर की बात करते हैं। पावर सेक्टर में कौन से आते हैं? थर्मल आता है, हाइडल आता है, सोलर आता है, विंड आता है, बायोमास आता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। ठीक है। और राजस्थान मिनिस्ट्री ऑफ ये MNRE मिनिस्ट्री बोलती है कि राजस्थान के पास पोटेंशियल कितनी है? 142 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर जनरेशन डेजर्ट एरिया से। कितनी? 142 गीगावाट। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 में आई थी। और हाइड्रोजन पॉलिसी कब आई थी? ये भी 2023 में। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई थी? 2023 में। और हाइड्रोजन पॉलिसी भी 2023 में आई थी। टोटल रिकॉर्ड लेंथ इन स्टेट, रोड लेंथ की बात की है। टोटल रोड लेंथ कितनी है स्टेट में? स्टार्टिंग में तो 1949 में तो 13,000 के पास ही थी। अभी कितनी हो गई? 3 लाख। कितनी? 3 लाख। 301,810। 3 लाख याद रखना। रोड की लेंथ कितनी है राजस्थान में? 3 लाख अप्रोक्स। 301,810। रोड डेंसिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की रोड डेंसिटी कितनी है? 88.18 किलोमीटर पर। और राजस्थान की रोड डेंसिटी कितनी है? 88। और इंडिया की याद रखना 165, 165.24 बटा 165 याद रखना। राजस्थान की 88। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान स्टार्टअप इज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये सारे आई स्टार्ट पोर्टल, आई स्टार्ट फॉर स्टार्टअप, आई स्टार्ट फॉर स्टार्टअप। क्यू इनोवेशन हब कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर और कोटा। इनोवेशन हब कहाँ पे है? जयपुर, जोधपुर और कोटा। आई स्टार्ट नेस्ट, आई स्टार्ट नेस्ट कहाँ पे है? जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में और उदयपुर में। ठीक है। आई स्टार्ट नेस्ट जयपुर, भरत, बीकानेर, उदयपुर। राजस्थान काज, राजस्थान काज क्या है? एक IT प्लेटफॉर्म है फॉर ऑफिस प्रोडक्टिविटी। RCAT क्या है? राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन जयपुर। ठीक है। फॉर स्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ स्टेट यूथ। कहाँ पे? ये RCAT जयपुर में। राजस्थान जन सूचना पोर्टल सारी स्कीम के लिए। डाटा कितनी? डाटा ऑफ 117 डिपार्टमेंट, और जिसमें 344 गवर्नमेंट स्कीम चल रही है। 17 दूनी 34। और उसके बाद है राजस्थान जन आधार योजना। इसमें क्या है? एक ही नंबर होगा, एक ही कार्ड होगा और एक ही आइडेंटिटी होगी। अर्बन पॉपुलेशन इन राजस्थान ऑलवेज इंक्रीज ही हो रही है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? कोटा, जयपुर, अजमेर। कौन सा? कोटा, जयपुर, अजमेर। मोस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा है? कोटा, जयपुर, अजमेर। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। PW जो आ गया। उसके बाद जयपुर, जयपुर में UPSC RRS के लिए अभी पेपर आ गया ना, इसलिए सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन वहीं हो रही है। फिर अजमेर आता है। कोटा में तो 60.31%। ठीक है। खोजा, अर्बनाइज इतना हो गया कि खोजा लीस्ट डूब जाते हैं तब। ठीक है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कब होते हैं? लीस्ट अर्बनाइज है तो वो डूब ही जाते होंगे। ठीक है। डूंगरपुर, DU डूंगरपुर, B से बाड़मेर और B से बाड़मेर फिर बांसवाड़ा। ठीक है। डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। मोस्ट अर्बनाइज्ड कोटा का तो 60.31 है और डूंगरपुर 60 का 66 रह गया, 6.39%। उसके बाद बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2023 और 24 में आया था। मनरेगा में राइट टू वर्क है हमारे पास। टोटल इतने 5 लाख के आसपास घर है ना, उनको उन्होंने 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ना ग्रामीण की, इसमें वो क्या कर रहे हैं? पक्का हाउस दिलाएंगे आपको। कौन सा दिलाएंगे? पक्का हाउस, हाउस फॉर ऑल। और ये सेंसस कौन सा होगा? इकोनॉमिक सेंसस कौन से ईयर का होगा? सोशल और इकोनॉमिक सेंसस 2011 का डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब कम से कम 96,000 नए घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद है प्रशासन गांव के संग अभियान 2023। ठीक है। ये किसके लिए? बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए। सेंसस कर लेंगे तब बोलते हैं प्रशासन जो है ना वो गांव के संग है। अर्बन एरियाज 5 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़
कौन सी है? जयपुर में, जयपुर तो या आगे ही रहता है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है, ये शहर में ये रोजगार दे रही है, जैसे वो MG नरेगा वाला तो रूरल में दे रहा था, ये शहर में। फाइनेंशियल सपोर्ट टू पर्सन जिनकी एज है 18 से 60 साल। कितने? 18 से 60 साल। पहले तो 100 दिन तक देती थी, अब कितने हो गए? 125 कर दिए दिन 2023-24 से कम 3 लाख फैमिली तो इसकी बेनिफिट हो चुकी है। अब आती है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना को कौन रन करता है? की जाती है अर्बन बॉडीज़ के द्वारा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रन बाय अर्बन बॉडीज़। 1000 रसोई हैं, 1000। और कितनी अर्बन बॉडीज़ में? 240 अर्बन बॉडीज़ में। उसके बाद है इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी अब अर्बन लोगों को क्रेडिट कार्ड भी देगी। पहले तो रसोई दे दी, ठीक है, अर्बन बॉडीज़ के लिए, अब अर्बन को क्रेडिट कार्ड भी देगी। 31 मार्च 2024 से लागू हुई है। इसमें क्या है? ₹50,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन। 50,000 तक अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टू 5 लाख स्ट्रीट वेंडर। किसको? स्ट्रीट वेंडर को। अर्बन क्रेडिट कार्ड किसको दे रही है? स्ट्रीट वेंडर को। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये में इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं वो। IIT और एम्स कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान में क्या क्या मिल रहा है? फ्री टेक्स्ट बुक मिल रही है स्टूडेंट को जो क्लास 1 से लेके 8 तक है गवर्नमेंट स्कूल में। और सारी लड़कियों को तो 9 to 12th क्लास में ना जो लड़कियां, उनको SC ST बॉयज़ और वो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स इनकम टैक्स पे नहीं करते। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन वाला एक्ट कब बना था? 2009 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। अप्रैल में ही होते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ख़त्म होके, तभी इम्प्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या है? 25% सीट रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल फॉर बॉयज़ और गर्ल्स ऑफ वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज सेक्शन, ताकि उनको भी फ्री और एजुकेशन मिले कंपलसरी। 316 कस्तूरबन गांधी बालिका विद्यालय बनाए हैं गर्ल्स के लिए। MG इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया 3000 के आसपास। मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रिक्ट स्कीम टू ऑल स्टूडेंट। कौन सी क्लास के होंगे? क्लास 1 से लेके 8 तक। टेक्स्ट बुक भी इनको ही बांटी थी 1 से लेके 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में। और 200 रुपये भी दिए जाएंगे पर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म को स्टिच करवाने के लिए। उसके बाद है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। आरोग्य जहाँ पे भी आए ना, हॉस्पिटल से रिलेटेड ही काम होगा। तो इसमें क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? ठीक है, ये क्या है? एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। किसके लिए आरोग्य मंदिर बनाए हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एज पर हेल्थ पॉलिसी 2017 फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के लिए। उसके बाद है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये किसके लिए? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना जननी और शिशु की सुरक्षा के लिए। फ्री मेडिकल एंड अदर फैसिलिटी टू प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बोर्न और चिल्ड्रन को। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किसके लिए है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान टू मेक प्योर फूड कॉमोडिटी टू ऑल कंज्यूमर। ठीक है, शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार। उसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप कनेक्शन। किससे? फंक्शनल टैप कनेक्शन से। और हर घर हाउस में, हर रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024 तक। ठीक है, और अप टू 31 मार्च तक तो 50 लाख घर। ठीक है, 50 लाख घर 31 मार्च 2024 तक। PM गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। PM गरीब कल्याण योजना के अंडर क्वांटिटी ऑफ 35 kg वीट पर राशन कार्ड टू अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, और क्या मिलेगा? 5 kg वीट मिलेगा पर यूनिट पर मंथ। 5 kg वीट पर यूनिट पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? एक राशन कार्ड पे 35 kg वीट मिलेगा
और क्या मिलेगा 5 kg वीट पर यूनिट पर मंथ अंत्योदय अन्न योजना में। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना में क्या है, मिल्क अवेलेबल यूजिंग स्किप्ड मिल्क पाउडर फॉर 6 days अ वीक, 6 दिन के लिए। ठीक है, हफ्ते में 6 दिन। और 15 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर पर स्टूडेंट पर डे। 15 ग्राम मिल्क पाउडर पर स्टूडेंट को पर डे फॉर क्लासेस प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास तक। कौन सी क्लास तक, प्री प्राइमरी से 5th ग्राम। और 15 ग्राम तो प्री से लेके 5वीं क्लास तक, 20 ग्राम छठी से लेके 8वीं क्लास तक। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब मुख्यमंत्री कन्यादान करेंगे, इसके लिए क्या है, 31,000 गर्ल्स रुपीज़ 31,000 मिलेंगे गर्ल्स जिनकी एज 18 साल है या 18 साल से ऊपर है और बीपीएल फैमिली होनी चाहिए। और नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है 31,000 गर्ल्स जिनकी एज 18 या 18 से ऊपर हो, बीपीएल फैमिली बिलोंग टू SC ST और माइनॉरिटी क्लास। बीपीएल फैमिली के लिए ये सिलिकोसिस पॉलिसी, एक्सपोजर टू डस्ट फ्रॉम माइंस फैक्ट्रीज। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे किसको, फॉर फुनरल के लिए। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी के लिए रह जाती है कौन, विडोज, डाइवोर्स्ड और अबेंडेंड वुमेन, उनके लिए है। मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, ये किसके लिए, वुमेन जिनकी एज 55 ईयर्स है या अबव है। ठीक है, वुमेन की एज तो 55 होनी चाहिए, मैन की एज कितनी है 58 ईयर्स, और जिनकी एनुअल इनकम लेस देन है 48,000 से, उनको फिर क्या मिलेंगे, हर महीने 1,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, इसमें विशेष योग्यजन वो स्पेशल एबल पर्सन आते हैं विशेष में, तो पेंशन 1,000 रुपये मिलेगी उनको। ठीक है, और उनकी एज क्या होनी चाहिए, बिलो 75 ईयर्स होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 75 साल से। पालनहार योजना, सपोर्ट टू चिल्ड्रन अंडर 10 कैटेगरीज, इनिशियली स्कीम फॉर SC ऑर्फन चिल्ड्रन, लेटर ये होगी थी सभी कैटेगरीज के ऑर्फन को। पहले तो SC के जो अनाथ थे ना उनके लिए थी, बाद में सभी अनाथ बच्चों के लिए होगी पालनहार। अब है CM अनुप्रति कोचिंग स्कीम। अनुप्रति वाली कोचिंग स्कीम है ना CM की, फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, किसके लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हैं। इसमें 169 टारगेट है और गोल्स हमारे कितने हैं, 17। 2030 का एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल राजस्थान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में राजस्थान ने इम्प्रूव की है इट्स ओवरऑल SDG स्कोर फ्रॉम 57 से लेके 60। ठीक है, 2019-20 में तो 57 था, अब कितना हो गया 60, 57 से 60 में आ गया। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है इसमें टोटल कितने हैं, 330 इंडिकेटर है स्टेट इंडिकेटर वाले में, और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर वाले में 226 है। द 5th वर्जन ऑफ राजस्थान स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स वॉज लॉन्च टू मार्च 2024, जो कंप्यूट करता है ऑन 95 इंडिकेटर अक्रॉस 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राजस्थान में तो 14 में से ही काउंट होता है। ठीक है, और इसमें भी ना SDG इंडेक्स में झुंझुनू टॉप में रहा है, जैसलमेर बॉटम में रहा है। 33 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें झुंझुनू किस में था, टॉप लिस्ट में था, और जैसलमेर बॉटम लिस्ट में था। उसके बाद है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति बोलते हैं इसको। रीति कब आया था, 3 मार्च 2024 को आया था। ठीक है, और इससे रीति से पहले क्या था, CMRFTAC, CM राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक राजस्थान के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, रीति के ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 आया था, 2024 में है रीति। स्टेट विजन 2047 तक इनको कुछ गोल्स है वो अचीव करने हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड देख लेते हैं। कोई भी यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं दिखेगा हमें। नॉमिनल GDP फॉर ऑल इंडिया एट करंट प्राइस कितनी ग्रोथ हुई है, 9.6%। करंट प्राइस पे इंडिया की देखें तो करंट प्राइस पे कितनी हुई है, 9.6%। और इसी टाइम ये इन सेम ईयर GDP राजस्थान GSDP इज एस्टिमेट टू कंट्रीब्यूट
जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है? 5.17। अभी देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे तो कितनी हुई है? 8.2%। कांस्टेंट प्राइस पे कितनी हुई है? जीएसडीपी 8.2%, और उस पे करंट प्राइस पे 9.6%, ठीक है। और ग्रोथ रेट कितना देखने को मिल रहा है जीडीपी के कंपैरिजन में? 5.17, और यहाँ पे 4.86 ऑफ नेशन जीडीपी, ठीक है। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर हमें पता है 1999 से 2000, राजस्थान में इंडिया में 11-12 ही है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में एग्रीकल्चर आर्टिकल्स का तो डिक्रीज़ हुआ है, बाकी सब में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। होलसेल में क्या है? एग्रीकल्चर आर्टिकल्स का डिक्रीज़ हुआ है। सीपीआई कंबाइंड कौन निकालता है? एनएसओ। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर का, इंडस्ट्रियल वर्कर भी तो लेबर ही है, इनका सबका कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो, चंडीगढ़ में है। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर ही है वो यूज्ड होता है किसके लिए? टू गिव डियरेंस अलाउंस। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर कितना है? 2016। इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 से काम कर रहे हैं। और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का कितना है बेस ईयर? एग्रीकल्चर वाले का 1986 और 87। ओ माय गॉड, बहुत पुराना है 1986 और 87। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जीएसवीए देखते हैं, ठीक है। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, कितना है? 2.05 लाख इंक्रीज़ हुआ है। कितना? जीएसवीए 3.86 इंक्रीज़ हुआ है। करंट प्राइस पे कितना इंक्रीज़ हुआ है? 9.99। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एट बोथ कॉन्स्टेंट और करंट प्राइस पे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा देख लेते हैं शेयर कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? लाइफ स्टॉक का है, ठीक है। ग्रोथ रेट में देखें तो वैसे तो फिशरी सेक्टर आएगा ग्रोथ रेट में देखें तो, और वैसे शेयर देखें ना तो लाइफ स्टॉक का सबसे ज़्यादा 48% के आसपास है। कितना? 48, 48.5 बोल सकते हैं लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक के बाद आता है फॉरेस्ट, नहीं, लाइफ स्टॉक के बाद आता है क्रॉप्स। क्रॉप्स का 44 है, लाइफ स्टॉक का 48 है, क्रॉप का 44 है। लाइफ स्टॉक जीने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो लाइफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। लाइफ स्टॉक में वो पशुपालन वाले आते हैं। फिर उसके बाद क्या है? क्रॉप्स। क्रॉप्स होगी तभी कुछ खाएंगे ना। क्रॉप्स खत्म हो जाएगी तब हम फॉरेस्ट एंड लॉगिंग की तरफ देखेंगे, फॉरेस्ट से कुछ खाएंगे 6.40, ठीक है। फॉरेस्ट से खाने के बाद फिर फिशिंग के पास देखेंगे, ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर फिशिंग सेक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद है ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला है? 2.13%। और फिश इंक्रीज इन फिशिंग सेक्टर 15% का इंक्रीज हुआ है फिशिंग सेक्टर में। क्रॉप सेक्टर में डिक्रीज हुआ है। ग्रोथ रेट देखें ना तो 1.61%। ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज ही हुई है राजस्थान में, क्रॉप की प्रोडक्शन। और उसमें खारिफ में देखें ना, खारिफ में क्या क्या कैसे कैसे हैं? खारिफ में सभी फसलों खारिफ में लगभग सभी फसल आ जाती है। खारिफ में देखते हैं, खारिफ में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ है? बाजरा। बाजरा नहीं हुआ खारिफ में, ग्राउंड नट है सबसे पहले। खारिफ में कौन सी है? बाजरा, ग्राउंड नट, मूंग, इनका ज़्यादा हुआ है। राबी में वीट, रेप और मस्टर्ड। और इसमें ना खारिफ में तो ग्राउंड नट आएगा सबसे पहले नंबर पे, और राबी में मस्टर्ड आएगा। और लाइफ स्टॉक में भी देखें तो मिल्क, फिर मीट, फिर एग। लाइफ स्टॉक में मिल्क, मीट और एग, ठीक है। अब देख लेते हैं खारिफ में प्रोडक्शन। खारिफ क्रॉप में प्रोडक्शन गिरा है और राबी क्रॉप में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। सभी फसलों में जो इसमें आती है, ठीक है, खारिफ क्रॉप में जितनी भी फसलें आती है सभी में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। राबी क्रॉप्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शन है एक, बस खारिफ क्रॉप है ना उसमें ऑयल सीड में इंक्रीज हुआ है और राबी में ऑयल सीड में डिक्रीज हुआ है। बाकी तो सारी में राबी का इंक्रीज हुआ है, पर राबी में तो ऑयल सीड का डिक्रीज हुआ है और ऑयल सीड का खारिफ में इंक्रीज हुआ है। लैंड यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। टोटल रिपोर्टिंग एरिया किस में कितना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टोटल हमारे पास एरिया कितना है? 3,42,000 के आसपास है, इतना हेक्टेयर लैंड है, जिसमें से 53.74%, सबसे लास्ट वाला देखो, 53.74% किसके अंडर आता है? अंडर नेट सोन एरिया। सबसे ज़्यादा किसके आता है? 53.74 नेट सोन एरिया। 53 के बाद आता है हमारा 10.39 कल्चरल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड में वेस्ट लैंड जो है हमारी कितनी है? 10% वेस्ट कर देते हैं। नेट उगाते कितने पे हैं? 53 पे। वेस्ट कितने पे कर देते हैं?
और 10.39, ठीक है, 10%। उसके बाद आते हैं हम 8 वाले पे, अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंडर कितनी है? 8.09%, ठीक है। सबसे पहले नेट सोन एरिया, फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, फिर आता है फॉरेस्ट के अंडर। फॉरेस्ट के बाद बैरन और अनकल्चरेबल 6.89%, बैरन और अनकल्चरेबल 6.89%। उसके बाद है 5.92% नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ ही नहीं करते। 5.86% अंडर फेलो और 4.82% परमानेंट पेस्चर। इतना तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम एज़ पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। एज़ पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन स्टेट कितनी है? 76.55 लाख कितनी है? अब ये मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्जर। मार्जिनल में तो 40 के आसपास आती है, मार्जिनल में 40%, स्मॉल में 21, मार्जिनल में 40, स्मॉल में 21 और सेमी मीडियम में 18, मीडियम में 14 और लार्जर में 4% के आसपास। कंपैरेटिवली वी कैन से 2010-11 से हम कह सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है इन लार्ज नंबर ऑफ होल्डिंग, ठीक है। एज़ पर एग्रीकल्चर सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखें 2015-16 में फीमेल लैंड होल्डिंग कितनी है? 7.75 लाख कितनी, और 2010 में 11 में कितनी थी? 5.46। अब कितनी होगी? 7.75। कितनी ग्रोथ हुई है? 41% के आसपास ग्रोथ हुई है। टोटल एरिया अंडर फीमेल लैंड होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 6.55 लाख इन 2015-16। नॉर्मल डेट ऑफ मॉनसून 15 जून को आ जाता है, अब की बार 25 जून को आया है। एक्चुअल रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर को होती है, मतलब अभी 15% इंक्रीज हुआ है रेनफॉल में, इतना ध्यान रख लेना। और ऑयल सीड इंक्लूड, खारिफ सीजन में ऑयल सीड में क्या क्या आता है? ऑयल सीड में ग्राउंड नट आती है, सेसम आती है, सोयाबीन आता है और कैस्टर सीड, और रेप एंड मस्टर्ड, तारामीरा और लिनसीड, ये राबी सीजन में आते हैं। ऑयल सीड्स में रेप एंड मस्टर्ड, तारामीरा और लिनसीड ये राबी में आते हैं, और खारिफ में ग्राउंड नट, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड ये सारे खारिफ में आते हैं। प्रोडक्शन शुगर केन का इंक्रीज़ हुआ है, कॉटन का डिक्रीज़ हुआ है। शुगर केन का तो 4.13 से इंक्रीज़ हुआ है, कॉटन का 5 से इंक्रीज़ हुआ है। राजस्थान सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, रेपसीड एंड मस्टर्ड, टोटल ऑयल सीड एंड ग्वार क्रॉप्स में। बाजरा, रेप सीड एंड मस्टर्ड, टोटल ऑयल सीड और ग्वार क्रॉप्स में फर्स्ट। सेकंड किस में आया? प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स एंड ग्राउंड नट, किस में? न्यूट्री सीरियल्स और ग्राउंड नट में। थर्ड आया ग्राम, टोटल पल्स, ज्वार और सोयाबीन में। 10 क्लाइमेटिक जोन है राजस्थान में। अब खरीफ में कौन से क्रॉप आ जाते हैं? खरीफ में आते हैं बाजरा, मोठ, खरीफ में बाजरा आ गया, मोठ आ गया, बाजरे के जैसे ही होते हैं मोठ से, सीसम आ गया खरीफ में, कॉटन, पल्सिस, ग्राउंड नट, ज्वार, सोयाबीन ये सारे। राबी में वीट, मस्टर्ड, क्यूमन सीड और ग्राम। स्कीम्स देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, क्वालिटेटिव सीड इनिशियली 3 स्टेट में थी स्टार्टिंग में। मुख्यमंत्री बीज 3 को ही देते थे, कोटा को, भीलवाड़ा को और उदयपुर को, ठीक है। कोटा वाले कोट देते थे, भीलवाड़ा वैसे हेल्प देते थे, उदयपुर वालों में तो झीलें थी, पानी मिल जाता था, इसलिए इनको ही बीज देते थे। अभी इम्प्लीमेंट हो गया इन ऑल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ स्टेट। इंसेंटिव टू गर्ल्स इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, गर्ल्स को भी इंसेंटिव मिल रहा है एग्रीकल्चर एजुकेशन में। 15,000 पर गर्ल पर ईयर, 15,000 फॉर सीनियर सेकेंडरी के लिए एग्रीकल्चर में, और 25,000 मिल रहे हैं बीएससी और एमएससी के लिए एग्रीकल्चर में करेगी तो, और 40,000 पीएचडी के लिए। एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इज बिलीविंग, सीड मिनी किट 2 फीमेल फार्मर को फ्री में मिल रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनी किट 90% सब्सिडी ऑन बेसिस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, 90% सब्सिडी मिल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड है ना उनको। और पीओपी रिकमेंडेशन क्या है? 1 लाख माइक्रो न्यूट्रिएंट किट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके बाद है अडेप्टिव
ट्रायल सेंटर ATC, अडेप्टिव ट्रायल सेंटर ATC एंड असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिलेगी, रेगुलर सर्वे होंगे इंसेक्ट और डिजीज़ का। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन से आ जाते हैं? मैक्रो में बड़े बड़े NPK, कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, Ca, Mg और सल्फर। माइक्रो में सभी आ जाते हैं। असिस्टेंस फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू फेंसिंग, फेंसिंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन करने। नीलगाई वाइल्ड पिग अंडर फ्लेक्सी फंड ऑफ, किसके? नीलगाई वाइल्ड पिग से फंड कौन सा है? फ्लेक्सी फंड ऑफ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम फ्रॉम 2017-18 DBT। रेजिस्टेंट असिस्टेंस टू लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी सहायता मिल रही है। कब? अंडर राजस्थान कृषि श्रमिक संभाल मिशन, 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी 1 लाख वर्कर को। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस पे है? ऑन व्हीट एंड पल्सेस। फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन व्हीट, और सिर्फ व्हीट और पल्सेस पे फूड सिक्योरिटी दी है क्या? राजस्थान में लॉन्च हुआ था 2007 और 8 में। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान ने मिलके किया था ये। 60 और 40 के रेशियो में। सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेक्टर। व्हीट और 14 डिस्ट्रिक्ट के लिए था, और पल्सेस तो सभी डिस्ट्रिक्ट में थी। व्हीट कम पड़ जाता है ना, पल्सेस तो हम दे देंगे। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कोर्स सीरियल मेज इम्प्लीमेंट, मेज मक्के के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किस किस को देंगे? भीलवाड़ा को देंगे क्योंकि ये हमें काम करवाते हैं। उदयपुर वाले तो पानी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साउथ वाली स्टेट्स को दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। साउथ की जो स्टेट्स हैं ना बिल्कुल, उनमें मेज मक्का दिया है। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कोर्स सीरियल बारले, बारले मेज दे दिया। बारले 7 डिस्ट्रिक्ट में देंगे, ठीक है। भीलवाड़ा तो आ रहा है, भीलवाड़ा को दे ही रहे हैं। अब 7 डिस्ट्रिक्ट ऊपर वालों को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, इनको दे दिया। उसके बाद है अंडर ट्री बोर्न ऑयल सीड सपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है? प्लांटेशन ऑफ 6 ट्री बोर्न ऑयल सीड, नेमली कौन से 6 होने चाहिए इनमें? ओलिव, महुआ, नीम, कौन से? ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज और जत्रोफा। कौन से हैं? ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज एंड जत्रोफा। ड्यूरिंग 2023 और 24 के दौरान ओनली ओलिव और जजोबा ही इम्प्लीमेंटेड थे। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्निकल मिशन कंसिस्ट ऑफ 3 सबमिशन। एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना और टेक्निकल करना में 3 मिशन थे। कौन से? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर का पहले एक्सटेंशन किया, फिर मैकेनाइजेशन किया, फिर सीड और प्लांटिंग मटेरियल बांटा। एक्सटेंशन, मैकेनाइजेशन और सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी नेशनल मिशन था। फंडिंग इसमें 60 और 40 के रेशियो में थी। इसमें भी 3 सब मिशन थे। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए, ठीक है। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि केमिकल का, फर्टिलाइज़र का सही यूज़ कर सकें, इसके लिए सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। और टोटल 7,21,000, 7 लाख के आसपास 21,000 हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। बट टारगेट था 7,20,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7,21,000। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, तीसरा कौन सा था? पहला कौन सा था? रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, फिर सॉइल टेस्ट कर लिया, रेन फेड देख ली, अब रेन देख ली, सॉइल देख लिया, अब सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे। 2017-18 में एक्सपैंड करना था ट्री प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। उसके बाद है परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फ्री फ्रॉम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि का विकास करने के लिए 2007-8 में प्रोजेक्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान, ये भी 60 और 40 के रेशियो में। कृषि सिंचाई योजना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, वो सिंचाई का नोडल डिपार्टमेंट है। इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी डिपार्टमेंट, 60 और 40 का रेशियो है। फसल का बीमा करवाना है 2016 में, ठीक है। और प्रीमियम देख लेते हैं। खारिफ क्रॉप के लिए तो 2% था, रबी के लिए 1.5% था, कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, सीधा ही।
मैक्सिमम प्रीमियम सब्सिडी टू बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी 25% फॉर इरीगेटेड एरिया और 30% नॉन इरीगेटेड एरिया के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए तो 1 लाख के आसपास बजट में पैसे मिले हैं। उसके बाद देखते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM इंक्रीज एरिया प्रोडक्शन फ्रूट में, स्पाइसेस में और फ्लावर्स में इन 24 डिस्ट्रिक्ट। सभी में नहीं हुआ, हॉर्टिकल्चर वाला भी सिर्फ 24 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एक्सपेंडिचर इस साल कितना हो गया, 31.20 करोड़। PM कृषि सिंचाई योजना, वही माइक्रो इरिगेशन वाला, और PM कुसुम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेगी इसको, ठीक है। सोलर एनर्जी पंप रेंज फ्रॉम 3 HP टू 10 HP कैपेसिटी, कितनी, 3 HP से 10 HP कैपेसिटी। 1 लाख के आसपास सोलर पावर पंप इंस्टॉल किए गए हैं 2010 से लेके 24 तक, 14 सालों में 1 लाख, और 60% सब्सिडी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 30, स्टेट गवर्नमेंट 30, और 40% फार्मर का शेयर रहेगा, ठीक है। और फार्मर कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक अप टू 30% रिमेनिंग, और 10% पे फार्मर करेगा। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि का विकास करने के लिए डाटा, पाम कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट डिप्राइव्ड ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वेजिटेबल क्लस्टर इन अर्बन एरियाज में। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, राजस्थान की सरस सुरक्षा कवच बीमा, सरस को सुरक्षा कवच पहनाएंगे फिर बीमा देंगे। 8th फेज चल रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। सरस सुरक्षा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, 5 लाख तक दिए जाएंगे पैसे जब डेथ हो जाएगी, और या डेथ हो जाएगी या मतलब परमानेंट डिसेबल हो जाएगा तब तो 5 लाख दिए जाएंगे। अगर पार्शियल डिसेबल हुआ है तो 2.5 लाख देंगे, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसर हैव बीन इंश्योर्ड अंडर दिस स्कीम, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स वाले हैं ना वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट में। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा। उसके बाद है फिशरीज, फिशरीज में एरिया 4.33 लाख हेक्टेयर। स्टडी कंडक्टेड बाय, ये किसने, फिशरीज की स्टडी कौन कंडक्ट करता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कहाँ पे है, मुंबई में। स्टडी कंडक्टेड बाय सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फिशरीज एजुकेशन। लाइवलीहुड मॉडल है ये, जीरो रेवेन्यू मॉडल फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल फिशरमैन इन 3 रिजर्वियर, ठीक है। नेमली कहाँ पे, जयसमंद, सांभर, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, ठीक है, और कडाना बैकवाटर, डूंगरपुर। 3 ट्राइबल, ये ना जीरो रेवेन्यू मॉडल है किसके लिए, ट्राइबल फिशरमैन है ना, जो ट्राइब्स वाले फिशरमैन है 3 जगहों पे, 3 रिजर्वियर, कहाँ पे, जयसमंद, सांभर झील है ना, जयसमंद वहाँ पे, माही बजाज सागर, सांभर में माही और बजाज, और कडाना बैकवाटर, डूंगरपुर। फिश कैचिंग रेट्स हाईएस्ट है कंट्री में। फिश लैंडिंग सेंटर कहाँ पे है, राम सागर धौलपुर में। कहाँ पे है, राम सागर धौलपुर में फिश लैंड करती है। फिश भी तकड़ी है यार राम सागर में, और फिर बिसलपुर में, टोंक में, जयसमंद में, जवाई डैम में, और राणा प्रताप फेमस थे इसलिए फिश कहती है वहीं पे, ठीक है। राणा प्रताप, रावत भाटा, जवाई भी चाहिए क्या फिश को, जवाई डैम, जयसमंद, फिश की जय भी करो तब, बिसल भी बजाओ फिश के लिए, राम सागर, ठीक है। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फॉरेस्ट्री में देख लेते हैं, स्टेट के पास टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, नोटिफाइड फॉरेस्ट 32,000 के आसपास है, कितना, 32,000, और 921 नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, जो 9.61% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, कितना है स्टेट के जोग्राफिकल एरिया का, 9.61%। फॉरेस्ट कवर इन स्टेट में फॉरेस्ट कवर कितना है, 4.87 एज पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इन इंडिया 2021, इंक्रीज ऑफ 25.45 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान में कितना इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हो गया फॉरेस्ट कवर राजस्थान में, ठीक है। ये रिपोर्ट बोलती है 2021 की।
स्टेट हैज़ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म के लिए भी स्टेट के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 3 नेशनल पार्क है स्टेट में, ठीक है, 3 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोलो। 5 टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व कितनी है? 36। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 26 में 10 प्लस करो, 36 कंजर्वेशन रिजर्व आ जाएगी, ठीक है। और 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कहाँ कहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है और कोटा में है। कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीबिल्डिंग मिशन, ग्रीन स्टेट बनाने के लिए। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान स्कीम 2023 में आई थी, 5 करोड़ सैपलिंग, ठीक है। इसमें से 3 करोड़ तो जनरल पब्लिक के लिए और 1 करोड़ अर्बन एरियाज के लिए। उसके बाद है लव कुश वाटिका इन ईच डिस्ट्रिक्ट। लव कुश वाटिका, इसका मतलब क्या है? वॉकिंग ट्रैक्स, वाटर बॉडीज, बर्ड वॉचिंग फैसिलिटीज़, ये सारी, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स इन स्टेट थ्रू राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ डे। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ डे 22 अप्रैल को बनाया जाता है। अप्रैल में हेल्थ देखते हैं। ओजोन लेयर सितंबर में, 16 सितंबर, ठीक है। वेटलैंड डे 2 फरवरी में आते हैं वेटलैंड डे, ये पता है। ओजोन सितंबर में आता है, हेल्थ अप्रैल में देखेंगे, ठीक है। मार्च तक तो सर्दी जाएगी, अप्रैल में देखेंगे हेल्थ, ठीक है। उसके बाद राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कब बना था? बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर ही बनेगा, अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए 2023 में। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज पब्लिश स्टेट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 की, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी टोटल राजस्थान में 41,000 रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसमें से 24 मिल्क यूनियन। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है इनको, 0% इंटरेस्ट रेट पैक्स। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 15 मई 2020 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 15 मई 2020। नोडल डिपार्टमेंट इसका कौन है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का नोडल डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव करना चाहता होगा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेट कर रहा है। पीएम किसान पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान का सहकार पोर्टल टू लिंक वेरियस स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। सहकार पोर्टल किसके लिए है? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स को लिंक करने के लिए। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, लोन ऑफ 50,000 फॉर 5 साल। इन कोऑपरेटिव मार्केट में राज फेड एट अपेक्स लेवल। जन औषधि केंद्र कहाँ पे बने हैं? जोधपुर और झुंझुनू में। जन औषधि केंद्र जोधपुर एंड झुंझुनू। नेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड एंड स्पाइस फेयर 2023 में कहाँ लगा है? ज्वार कला केंद्र जयपुर में। नेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड एंड स्पाइस फेयर 2023 एट ज्वार कला केंद्र जयपुर। दीपोत्सव फेयर 2023 जयपुर। दीपोत्सव फेयर कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम 2023, ठीक है। 2023-24 में 1 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फैसिलिटी एवरी मंथ अलोंग विद फ्री राशन। और उसके बाद एक हर मंथ फ्री राशन और 1 केजी क्या मिलेगा? 1 किलो तो पल्सेस शुगर और साल्ट मिलेगा। 1 किलो पल्सेस दालें चाहिए, शुगर और साल्ट चाहिए दाल बनाने के लिए, शुगर भी चाहिए। और 1 लीटर क्या मिलेगा? फूड ऑयल और स्पाइसेस मिलेंगे। 100 ग्राम चिली पाउडर मिलेगा। उसके बाद 100 ग्राम कोरिएंडर पाउडर मिलेगा। 50 ग्राम हल्दी मिलेगी, हल्दी कम ही डलती है। लैंप क्या है? लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटी।
उसके बाद बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सारे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और एमपी लेड जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। एमपी लेड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या आता है? राजीविका। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, अक्टूबर 2010 में। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। RGAVP इज ऑटोनॉमस बॉडी। ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। ग्रामीण आजीविका विकास परिषद क्या है? ऑटोनॉमस सोसाइटी है ये, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑटोनॉमस सोसाइटी किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम विद सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसके साथ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है राजीविका? सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। सारे के सारे रूरल जो गरीब है ना वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं थ्रू SECC सर्वे, सोशल एंड इकोनॉमिक सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट कौन से है राजीविका के अंडर? कौन से प्रोजेक्ट हैं? एक तो NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। लिवलीहुड तो कर लिया रूरल में, अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। 60-40 का रेशियो है। ठीक है। कोर अचीवमेंट टिल मार्च 2024 क्या क्या हो गई अचीवमेंट? 5270 बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सखीज, 6006 डिग्गी पाया सखीज वर्किंग, और राजस्थान महिला निधि, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कहाँ पे बनी है? उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कोटा में। ठीक है। मिल्क बूंदी में भी मिल्क, बारा में भी मिल्क, करौली में, सवाई माधोपुर एंड झालावाड़ में। लखपति दीदी स्कीम में 5 लाख वुमेन बेनिफिट। MG नरेगा में 100 दिन का काम होता है, रूरल एरियाज में होता है, हर घर को मिल सकता है, गारंटीड। ठीक है। गारंटीड वेज मिलेगा, अडल्ट मेंबर होना चाहिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा। ऑल लोकल रेजिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत कैन अप्लाई। जॉब कार्ड 15 दिन में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद। गारंटी वर्क विद इन 15 डेज। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है। वर्क विद इन 5 किलोमीटर ऑफ विलेज, बियॉन्ड 5 किलोमीटर करोगे तो एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे आपको। ग्राम सभा इज प्राइमरी अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम सभा ही बताएगी। ठीक है। प्रिपेयर एनुअल एक्शन प्लान, और उसके बाद सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा ही करेगी। सोशल ऑडिट कौन करेगा? ग्राम सभा। ड्यूरिंग 2022-23 के दौरान टोटल 10 लाख के आसपास इतने स्पेंड हो गए थे। CM रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। CM रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। CM रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर MG नरेगा एडिशनल 25 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एंड 100 डेज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ शहरिया एंड खैरुआ ट्राइबल फैमिलीज 12 में। ठीक है। शहरिया और खैरुआ। मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर मिशन क्या है? कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर पॉन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। 75 अमृत सरोवर पॉन्डेज एरिया मिनिमम 1 हेक्टर। एरिया कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 एकड़ होना चाहिए। 1 एकड़ विद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 क्यूबिक मीटर। PM जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। PM जनमन टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ। जनमन किसके लिए? 75 PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है ना उनके लिए। 2 लाख फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, और हाउसलेस PVTG फैमिलीज है ना वो एलिजिबल है। ठीक है। एक्सेप्ट दोज हैविंग पक्का हाउस। उसके बाद PM आवास योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2016। 2016 में आवास देने लगे थे ये। सेंसस तो 2011 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। असिस्टेंस 1,20,000 हर बेनिफिशियरी को आवास दे रहे हैं, तो घर महंगा ही आएगा तो 1,20,000 ही दे रहे हैं ये तो। 12,000 फॉर बिल्डिंग टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन। 12,000 रुपये मिलेंगे टॉयलेट बिल्ड करोगे तो। 60 और 40 के रेशियो में ये आवास। MP लैड पढ़ा है हमने, अब MLA लैड देखेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम।
लोकल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक यूटिलिटी 5 करोड़ हर फाइनेंशियल ईयर में मिलते हैं एमएलए को। कितने? 5 करोड़। उसका एटलीस्ट 20% तो 5 करोड़ का 20% किसके लिए जाना चाहिए? SC ST का। 5 करोड़ ईच फाइनेंशियल ईयर में मिल रहे हैं, उसका एटलीस्ट 20% मस्ट बी फॉर SC ST। 20% ऑफ ईयरली एलोकेशन बाय MLA फॉर रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी में जैसे रोड, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, टैंक, सीवेज है ना, 20% इनमें जाएगा। उसके बाद बात करते हैं MP लेड स्कीम। हमारे पास, हमें पता है, राजस्थान से 25 मेंबर तो लोकसभा से हैं, 25 सीटें और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। MP जो है रेकमेंड करते हैं वर्क इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, 5 करोड़ पर ईयर मिलते हैं इनको भी। और जो लोकसभा के MP होते हैं ना, वो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम करवा सकते हैं। राज्यसभा के होते हैं ना, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हैं, स्टेट का जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो ना उसमें। पर MP कैन ऑल्सो रिकमेंड वर्क आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट फॉर एसेट कंस्ट्रक्शन। करवा सकते हैं आउटसाइड स्टेट भी एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर रिहेबिलिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं पैसे। नेचुरल कैलामिटी, पर बाहर अगर वो किसी स्टेट में करवा रहे हैं ना, किसके लिए करवा सकते हैं? रिहेबिलिटेशन के लिए, अगर वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई ना, इसलिए। अमाउंट नॉट एक्सीडिंग टू 1 करोड़ फॉर ईच कैलामिटी। अगर कहीं बाहर जाके अपनी स्टेट से काम करवा रहे हैं, कहीं वहाँ तूफान वगैरह कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये दे ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्रिएट करवाना। ऑल सैंक्शंस फॉर वर्क शुड बी अकॉर्डेड विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल फ्रॉम कंसर्न्ड MP। 45 डेज के अंदर अंदर सैंक्शन हो जाना चाहिए। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेवात एरिया का डेवलपमेंट करना है। मेवात कम्युनिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 ब्लॉक्स ऑफ। मेवात वाला एरिया कौन सा है? अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग डिस्ट्रिक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 7th 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि बॉर्डर तो सभी की कहीं ना कहीं लगती रहती है। सेंटर किस किस को पैसे देगी? इन 16 ब्लॉक्स ऑफ 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके 16 ब्लॉक में। इसमें कौन से हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। श्रीगंगानगर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा और अनूपगढ़। ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ठीक है, महात्मा गांधी जन में भागीदारी की बात करते हैं। फरवरी 2024 में गुरु गोलवाकर जन भागीदारी विकास योजना रीनेम्ड। ये पहले किसके नाम से? गुरु गोलवंकर के नाम में थी, अब महात्मा गांधी ये रीनेम्ड कर दी। ठीक है, डांग एरिया, डांग जो एरिया ना उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है, कितने विलेज हैं? 2192, 2000 के आसपास विलेज है 9 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सवाई माधोपुर कौन से में? सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, डांग वाला एरिया इधर। ठीक है, 12 झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी। उसके बाद है मगरा एरिया डेवलपमेंट। डांग वाला तो हो गया, डांग में गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 12 झालावाड़, भरतपुर, कोटा बूंदी। कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, हड़ौती वाला तो सारा ही आ गया डांग में, और भरतपुर वाला, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वो वाला एरिया और आ गया। ठीक है, इधर ईस्ट वाला एरिया आ गया सारा ही। ठीक है, साउथ ईस्ट और ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला भी आया है डांग में। मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005 और 6 में। ठीक है, इसमें सेंट्रल साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सेंट्रल साउथर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में कौन सा है? ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ये। ठीक है, एंड नोट कवर्ड अंडर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट इज लोकली नोन एज। जो ट्राइबल डेवलपमेंट के अंडर नहीं आ रहा वो उसको मगरा बोलते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। जिला नवाचार क्या है? जिला में नवाचार क्या हो रहा है? इंश्योर इक्वल डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन ईच डिस्ट्रिक्ट।
बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला नवाचार, डिस्ट्रिक्ट का इनोवेशन करेगा, नवा करेगा, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, रीजनल डिफरेंसेस नीड एंड पॉसिबिलिटी एट ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, क्षेत्रीय विकास योजना कब आई थी? 2022 में। बायोफ्यूल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 2007, बायोफ्यूल अथॉरिटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 2007 में। सब्सिक्वेंट टू स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी, वास्ट पोटेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल थ्रू कल्टिवेशन ऑफ रतनजोत एंड नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप इन बैरन लैंड ऑफ स्टेट। मेजर एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर बायोडीजल B100 मैन्युफैक्चर ब्लेंडिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज अंडर राजस्थान बायो रूल्स 2019। प्रमोटिंग प्लांटेशन ऑफ नॉन एडिबल ऑयल क्रॉप सीड रतनजोत। ठीक है, उसके बाद क्या है? करंज, महुआ और नीम, कौन से ऑयल सीड है? ऑयल सीड क्रॉप, प्लांटेशन ऑफ नॉन एडिबल ऑयल सीड, इनको प्रमोट करना है। नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है? रतनजोत है, के से कारंज है, के ए कारंज, महुआ है, नीम है। इन कन्वर्जेंस विद MG नरेगा एंड MG नरेगा और कौन सा डिपार्टमेंट है? अदर डिपार्टमेंट। अचीवमेंट ऑफ बायोफ्यूल अथॉरिटी, बायोफ्यूल अथॉरिटी की अचीवमेंट क्या है? टिल मार्च 2024 तक राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर रेगुलेटिंग रिटेल सेल ऑफ बायोडीजल। ठीक है, B100 पहला स्टेट बन गया है उसको रेगुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए रिटेल सेल ऑफ बायोडीजल। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 4.20 लाख लीटर, एक दिन में 4.20 लाख लीटर। राजस्थान वेस्ट लैंड एंड पास्चर डेवलपमेंट बोर्ड 1 फरवरी 2022। संसद आदर्श ग्राम योजना, ये है डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दीज ग्राम पंचायत आर सिलेक्टेड बाय हॉनरेबल MP सिलेक्ट करेंगे इनको। उसके बाद है पंचायती राज, राजस्थान वॉज पॉयनियर स्टेट इन इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टायर, जबकि पंचायती राज सिस्टम इनोग्रेटेड बाय फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, 2 अक्टूबर को 1959 में। 24 अप्रैल 1993 को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, आर्टिकल 243G है। द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1993 अमेंड हुआ था 1994 में फिर, और पंचायती राज रूल्स आए थे 1996 में। ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा क्या है? जनरल बॉडी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंटायर विलेज ऑफ ग्राम पंचायत। उसके बाद पंचायत समिति जो लिंक होती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में, फिर जिला परिषद, लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन 2021-22 से 25-26 तक। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह, NK सिंह। कौन? नंद किशोर सिंह। अकॉर्डिंग टू स्टेट फाइनेंस कमीशन 6 अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रेशियो ऑफ कितने में? 5:20:75। 5:20:75। 5 किसको मिलेगा? जिला परिषद को। पंचायत समिति को कितना मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना उसको तो 5 ही मिल रहा है, पंचायत समिति को 20 मिल रहा है और ग्राम पंचायत को 75। 5:20:75, 100 बनाना पूरा। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2011 एंड प्रपोज डिस्ट्रिक्ट वाइज वेटेज। इन 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में 40% ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ बेसिक यूनाइटेड ग्रांट। बेसिक यूनाइटेड ग्रांट 40% ग्रांट किसकी फॉर्म में? बेसिक यूनाइटेड। और 60% बेसिक टाइड, वो बेसिक अनटाइड है, यूनाइटेड नहीं है। 40% बेसिक अनटाइड है और 60% टाइड। 60% तो बांध दिया, 40% छोड़ दिया। अनटाइड यूज्ड फॉर लोकल नीड ऑफ लोकल बॉडीज, पंचायती राज, एक्सेप्ट सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, हेल्थ, फर्टिलाइजर, पार्क, रोड, क्रीमेशन, सिटीज, इनके लिए।